ॐ देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष के शुभ अवसर पर सभी लोगों को उनके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो, यही है हमारे सनातन धर्म में साल में 15 दिन का महालय श्राद्ध आता है। आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक यह महालय श्राद्ध अपने पितृ पितामह परपितामह वृद्ध परपितामह मातामही परमातामही वृद्ध परमातामही अपने पितरों के उद्धार के लिए, अक्षय स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए, प्रेतत्व से विमुक्ति प्राप्ति के लिए, दान का, तर्पण का, श्राद्ध का, तीर्थ श्राद्ध का, गया श्राद्ध का, बद्रीनाथ धाम में श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। बाकी दिन देवताओं का पूजन हम करते हैं, लेकिन ये श्राद्ध पक्ष महीना, इसमें हम अपने पितरों का, जो हमारे पितृ जड़ हैं, अगर हम जड़ को सींचते हैं तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है। और जड़ हमारे कौन है? पिताजी, दादाजी, परदादाजी, वहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। तो अगर हम साल में 15 दिन में थोड़ा सा भी अपने पितरों के निमित्त अगर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कर सकते हैं, तो जिस दिन तिथि श्राद्ध हो उस दिन थोड़ा काला तिल, जौ, गुलाब का पुष्प, कच्चा दूध, गंगा जल एक पात्र में रख करके, कुशा लेकर के अपने पितरों के नाम से तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, अगर स्त्री कोई हो तो उसके नाम से तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा, इस मंत्रों से आप उनके नाम का तर्पण करें। हो सके तो कौओं को, चींटियों को, कुत्ता को, गाय को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उससे अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तो गोत्रो नो वर्धनताम दातार्णो अभिवर्धनताम वेदाः संततिरेवचा अतिथिश्च लभे मही। यानी हमारे यहाँ गोत्रों की जो संतानों की वृद्धि होती है वो पितरों की कृपा से होता है। जो हमारे यहाँ मांगलिक शुभ कार्य होते हैं, विवाह आदि होते हैं, वह भी पितरों की कृपा से होता है। तो अगर ये सब चीज़ों में अड़चन आ रहा हो, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त यथाशक्ति श्राद्ध, यानी श्रद्धापूर्वक किया हुआ कर्म को श्राद्ध कहते हैं। कोई उसमें कुछ लिमिट नहीं, जितना आप सूक्ष्म से सूक्ष्म कर सकते हैं, कोई बृहद करने की आवश्यकता नहीं है। आप श्रद्धापूर्वक जो भी थोड़ा बहुत भी कार्य कर देंगे तो आप सबको पितरों के ऊपर प्रसन्नता होगी और आपके पितृ प्रेतत्व से विमुक्ति हो करके मोक्ष और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी और आपको वैकुंठ लोक से दोनों हाथों से आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके व्यापार के ऊपर आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपका जीवन आने वाला सुखमय बनेगा। और भी एक विशेष ध्यान और रखनी है, आजकल एक कुप्रथा चल गई है। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराने की जो कुप्रथा एक हुई है, उसमें ये कि अगर मान लिए कोई स्त्री मरे हैं और उनका भोजन कराना है तो उसके लिए पंडिताइन को बुलाते हैं, जबकि हमारे धर्म शास्त्र वेद में कहा गया है पुराणों के अनुसार कि यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं, जो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, जो संध्या वंदन करते हैं, उसी ब्राह्मण को भोजन कराने पर आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और स्त्रियां तो यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, इसलिए वह अधिकारी नहीं है। उनको भोजन, हाँ, आप साथ में अलग से भोजन करा सकते हैं, लेकिन ये जो निमित्त मात्र चलता है कि पत्नी स्त्री है तो स्त्री को, ये ठीक नहीं है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। इसके लिए आप वैदिक ब्राह्मण को
जो वेद पाठी हो, जो गायत्री मंत्र का जाप करता हो, संध्योपासन करता हो, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से, ऐसे ब्राह्मणों से श्राद्ध करवाने से उसका पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और वह जो कामना होता है उसका शीघ्र पूर्ण होता है। तो इसलिए विशेष करके इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए और जो ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन करते हैं उनको भी इस विषय का ध्यान रखना चाहिए कि उनको कम से कम 10,000 गायत्री मंत्र का जाप, जब वो 10,000 गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो एक श्राद्ध का अन्न खाने का जो उनके जो सारे पितरों को जो मोक्ष मिलती है उसका जो है दोष निवारण होता है। इसलिए ऐसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। और दूसरी बात, एक चीज़ और सनातन धर्मावलंबी और हिंदू समाज ध्यान दे कि जिनके माता पिता जीवित हैं, विशेष करके ध्यान दें, जिनके माता पिता जीवित हैं उनको श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। भेड़िया चाल में नहीं चलना है कि श्राद्ध पक्ष वो कर रहे हैं तो हम भी करें, ऐसा नहीं। शास्त्र से चलेंगे तो ही जा करके उसका आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसलिए जिनके माता पिता जीवित हैं उनको श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं, ना गया श्राद्ध, ना बद्रीनाथ, ना घर में श्राद्ध। जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं वो श्राद्ध करने के अधिकारी हैं, वही लोग श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करें। और जिनके माता पिता जीवित हैं वो आनंद पूर्वक जैसे दैनिक दिनचर्या आपकी पहले चलती थी ठीक उसी प्रकार करें, कोई श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, यह शास्त्र सम्मत है।